खबर आती है कि हिंसा भड़क गई है। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए हैं। दंगे शुरू हो जाते हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, दुकानें घर जला दिए जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं। और फिर आते हैं दो बड़े बयान। पहला, राज्य के सीएम का। वो कहते हैं कि पुलिस सबको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। इसका मतलब अब सबको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी। कैसे करनी है ये आप सोचो। दूसरा बयान उसी राज्य के होम मिनिस्टर का आता है। वो कहते हैं, दरअसल वो कहते कुछ नहीं है, वो सफाई देने आते हैं एक क्रिमिनल के बिहाफ पर। वो उसे डिफेंड करते हुए कहते हैं कि मोनू मनेसर ने दंगे भड़काने के लिए नहीं कहा था, वो तो बस लोगों से यात्रा में जुड़ने के लिए कह रहा था। सर को इतनी चिंता हो गई कि निर्दोष बेचारा मोनू मनेसर कहीं फंस ना जाए, तो उन्हें नेशनल टीवी पर आके सफाई देनी पड़ी उसके बिहाफ पे। तो ये तो हो गई कुछ मोटी मोटी बातें। अब आप बातें जान लीजिए कुछ डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है बात कहाँ की है, लेकिन देश में जितनी जगहों पर दंगे चल रहे हैं तो बताना जरूरी है बात कहाँ की है। बात है हरियाणा की। हाल ही में हरियाणा में दंगे शुरू हुए, तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि चुनाव आसपास हैं। आप दंगों में उलझे रहेंगे तो इससे किसका फायदा है, जिन्हें आपने वोट डाले हैं। क्योंकि फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि देश में जिस पेट्रोल के लिए सड़कों पर धरने देती थी ये सरकार, आज उसी सरकार के राज में पेट्रोल 90 रुपए पार चल रहा है, सिलेंडर 1100 रुपए पार चल रहा है, टमाटर जैसी बेसिक चीजें अब बेसिक नहीं रही। तो दंगों से क्या होगा कि आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। आप सवाल क्या करेंगे कि कौन से धर्म के लोग थे। फिर आपको न्यूज चैनलों के जरिए जहर परोसा जाएगा कि धर्म के लोग थे, किस धर्म के लोग थे, इनका तो यही काम है। और चुनाव आ जाएंगे, आपको क्या याद रहेगा कि इन दंगों में कौन से धर्म के लोग बुरे थे और आपको वोट कहाँ डालने हैं। एक बार फिर सरकार बनेगी, दंगों का काम यहाँ पूरा हो जाएगा। वापस मुद्दे पर आते हैं, ये क्लैश, ये दंगे हुए क्यों। एक वीडियो वायरल होता है यात्रा से पहले, जिसमें बताया जाता है मोनू मनेसर भी इस रैली में शामिल होगा। और वो खुद भी भड़काऊ वीडियो में बोलता है कि यात्रा वहीं से निकलेगी, तुमसे जो हो पाए कर लेना। और कुछ अपशब्द भी बोलता है उस वीडियो को। आप चाहें तो देख सकते हैं, इंटरनेट पर पड़ा होगा, हम अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे। मोनू मनेसर वही शख्स है जिसके बचाव में हरियाणा के होम मिनिस्टर आकर बयान देते हैं और जिस पर किडनैपिंग और 2 हत्याओं के आरोप हैं राजस्थान के भरतपुर में। किस बात पर? एक शक की बुनियाद पर गौ तस्करी के आरोप में। अब यात्रा निकलनी थी नूंह में, एक मुस्लिम बहुल इलाके से। यहाँ के लोकल उसके खिलाफ थे। खिलाफ क्यों थे? क्योंकि इस पर गौ रक्षा के नाम पर 2 हत्याओं के आरोप थे मुस्लिम कम्युनिटी के। तो लोगों का मानना था कि वो यहाँ से निकलेगा तो विरोध जरूर होगा। और ये जो वीडियो वायरल किया गया था मोनू मनेसर का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार करीब करीब 6 गाड़ियां, जिनमें से एक गाड़ी पर गौ रक्षक लिखा था। खबर थी कि मोनू मनेसर उसी गाड़ी में है। ये नूंह चौक पर पहुंचते हैं और यहीं से पत्थरबाजी और आगजनी का हिंसा शुरू होता है। ये तो कर दिया उसने अपना भड़काने का काम और वो हट गया साइड। रही बची कसर दूसरे समुदाय के लोगों ने यात्रा पर पत्थर फेंककर और मंदिरों में पत्थर फेंककर उसका काम पूरा कर दिया। राज्य में दंगे शुरू हो जाते हैं, लोग बट जाते हैं धर्मों के नाम पर। दिमाग में धर्मों का एंगल भी आ गया सबके। काम किसका आसान हुआ? जिसको आपको वोट देने हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मनेसर टॉन्टिंग वीडियोस रिलीज करते हैं, जिसमें वो पूरा रास्ता बताते हैं और चैलेंज भी करते हैं कि हम यहीं से शोभा यात्रा निकालेंगे, जिससे जो उपाय वो कर लो। ये सब एक सोची समझी साजिश है। अब ये आपके ऊपर है, इससे आप क्या समझते हैं, किसकी साजिश है और किसका इन दंगों से फायदा होगा। इसका नतीजा क्या निकला? 2 होमगार्ड, गुरु सेवक और नीरज, जिनकी जान चली गई। करीब करीब 10 पुलिस वाले सीरियस रूप से घायल हो गए, 3 और लोग मारे गए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया कि एक सोचा समझा, पूरी तरह से कैलकुलेटिव राइट्स है दैट बीजेपी हैड बीन ट्राइंग टू इंजीनियर इन मेवात रीजन। अब आप समझिए, सब बातें सीरीज से। भड़काऊ चैलेंज वीडियो वायरल किया जाता है, फिर उसी इलाके से यात्रा निकाली जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन सबके पास थी। तो पुलिस क्या कर रही थी? जब उन्हें पता था मामला गंभीर हो सकता है, तो क्यों नहीं उस यात्रा के रूट बदल दिए गए, या फिर क्यों नहीं इनफ पुलिस फोर्स वहां पहले से तैनात की गई जिससे ये क्लैश हो ही ना पाए। और इस पूरे दंगे के दौरान जो घंटों चली दंगे, लूट मार, इस बीच पुलिस थी कहाँ? पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर था। ये आपको सब बातों का अंदाजा होने के बाद भी इसे रोका नहीं गया। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस इतनी इनकॉम्पिटेंट है या फिर इसे जानबूझकर रोका नहीं गया।
बाद में आप पकड़ते रहिए इसे उसे। जब दंगे हो जाएं, आम आदमियों के घर दुकानें जला दी जाएं, लूट ली गए, नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ आम जनता का। लोग घर से बेघर हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया, दुकानें जल गई, दंगे भड़काने वाले भी गायब हैं और इसका फायदा उठाने वाले भी। और अब इसके बाद दंगा गुड़गांव में भी शुरू हो जाता है। एक मस्जिद को आग लगा दी जाती है, नायब इमाम को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? भीड़ के द्वारा, जो कि 70 से 80 लोगों की थी। भीड़ की कोई शकल तो होती नहीं है। और ये मॉब किलिंग्स कितनी हुई है इसका डेटा आप निकालोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा पढ़ने के लिए। ये समाज का वो चेहरा है जो दरिंदगी से भरा हुआ है। तो दोनों तरफ से मंदिरों और मस्जिदों पर हमले हुए, लोग मारे गए। शायद अब शांति मिल जाए दिलों को, शायद अब इन सबके धर्म खतरे में ना हो। ये सब आप सोचिए, ये सब एक प्लानिंग थी या सिर्फ पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ? आप सोचो इन सब बातों को ध्यान से, और किसी भी यात्रा या रैली और दंगों में शामिल होने से पहले एक बार जरूर सोचो इससे हासिल क्या होगा तुम्हें। मैं आप सबसे यही विनती करूंगा, नफरत की राजनीति में शामिल मत होइए। अपने धर्म का ठेकेदार किसी को मत बनाइए। किसी का भी धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में है तो पूरा देश बेरोजगारी और महंगाई से। फुर्सत मिल जाए धर्म के नाम पर दंगे करने से तो अपनी सरकार से यह सवाल जरूर करना कि क्या हुआ उन वादों का जो महंगाई कम करने के नाम के किए थे, या फिर उन वादों का जो देश में शांति लाने के नाम के थे। ये आपके सोचने का विषय है कि कौन सा मुद्दा ज्यादा जरूरी है आपके लिए, मजहब के नाम पर दंगे करना या देश की तरक्की। मैं आपसे यही विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने भविष्य को सही दिशा की ओर ले जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।